जो आरएसएस राष्ट्रवाद का ढोंग करता है, वही आरएसएस राष्ट्रीय आंदोलन के संघर्ष को कुचलने का षड्यंत्र रचता है। जो आरएसएस देशभक्ति का उपदेश देता है, वही आरएसएस राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेकर अंग्रेजों का साथ देता है, मुस्लिम लीग का साथ देता है। जब भारत वास्तव में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, तब आरएसएस कहाँ था? सड़कों पर नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेलों में नहीं, भारत के पक्ष में भी नहीं। 1942 गांधी जी ने आह्वान किया, करो या मरो। Here is a dictum for the non-violent soldier of freedom. Do or die. देश उठ खड़ा हुआ और सावरकर, उन्होंने भारतीयों से अंग्रेजों के साथ सहयोग करने को कहा। You should cooperate with the British. क्यों? क्योंकि उनके लिए देश को आजाद कराना अपनी घिनौनी राजनीति से कम महत्वपूर्ण था। क्या ये राष्ट्रवाद है या आत्मसमर्पण? उसी वर्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्हें आरएसएस एक आदर्श व्यक्ति बताता है, बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर को पत्र लिखते हैं, लेकिन विरोध करने के लिए नहीं। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को पूरा समर्थन दिया। और सबसे खास बात, उन्होंने ये काम मंत्री रहते हुए किया। मुस्लिम लीग के नेतृत्व वाली सरकार में कैसा राष्ट्रवादी, जो लीग और अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खड़ा होता है। उन्होंने अंग्रेजों को एक रणनीति दी, भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे विफल किया जाए। उन्होंने दावा किया कि भारतीयों को अंग्रेजों पर भरोसा करना चाहिए। जब स्वतंत्रता सेनानी जेलों में सड़ रहे थे, वो अंग्रेजी साम्राज्य को सलाह दे रहे थे कि उन्हें कैसे चुप कराया जाए। और खुद आरएसएस, न कोई विरोध प्रदर्शन आंदोलन के दौरान, न कोई गिरफ्तारी, न कोई बलिदान। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने इसे स्पष्ट रूप से दर्ज किया। आरएसएस 1925 से 1947 तक सभी ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों से अलग रहा। भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, आरएसएस उसे कुचलने की साजिश रच रहा था, या उससे भी बुरा, दूसरे पक्ष की मदद कर रहा था। तो अगली बार जब आरएसएस राष्ट्र निर्माण का दावा करे, तो उनसे पूछिए, जब राष्ट्र का निर्माण हो रहा था तब आप कहां थे? क्योंकि सच्चे देशभक्तों ने संघर्ष चुना, उन्होंने जेलें चुनी, उन्होंने बलिदान चुना। आरएसएस ने चुप्पी चुनी, या उससे भी बुरा, सहयोग चुना। आजादी के बाद में देश तोड़ने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर, उनके जीते जी अगर किसी ने पुतला जलाया, संविधान जलाया, तो 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने जलाया। आजादी के पहले गद्दारी किया था, आजादी के बाद में इस तरह का इन्होंने देश के प्रति विश्वासघात किया। और गोडसे, जितने गांधी जी की हत्या किया है, वो आरएसएस से था। तो आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। काश पटेल जी और जिंदा रहते तो मेरा ख्याल है कि न मोदी जी रहते, न आरएसएस रहता, खत्म हो जाता, क्योंकि पटेल जी ने आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाया।